जब बेटे होते हैं ना तो घर में खुशियां मनाई जाती हैं कि लड़का है लेकर आएगा, और वहीं जब लड़कियां होती है ना तो ये प्रेशर हो जाता है माँ बाप पे कि पता नहीं इतना पढ़ाने लिखाने के बावजूद भी कितना गिरना पड़ेगा। तो जब लड़के वाले लड़कियां ढूंढने निकलते हैं ना मार्केट में, तो पहले लड़की से पहले दहेज दक्षिणा देखते हैं कि कितना मिल रहा है, अपने लड़के का भाव लगाते हैं। तो लड़कों से प्यार तो हुआ नहीं, क्योंकि माँ बाप ने दुनिया देखी होती है। लड़का या लड़की अभी उस उम्र में नहीं होता है, तो उसे इस बात की समझ नहीं है। आप जो जन्म जन्मांतर के रिश्ते को आप पैसे से तोड़ते हो, उसके बाद कहते हैं कि तुम्हारे लाए हुए चंद पैसों से पूरी जिंदगी हमारी नहीं कटती। अगर ऐसा है तो आप भीख नहीं मांगते, और ऐसा होता तो आप 50,000 लाख रुपए के चलते मंडप छोड़कर नहीं भागते। दहेज को तो इतनी महत्व दी जाती है हमारे समाज में कि लाख लाख रुपए के कारण लड़की वाले को भीख मांगते हुए देखा है रिश्तों को बचाने के लिए। लड़के वाले छोड़ के चले जाते हैं। और भाई ये बताओ कि ऐसी क्या मजबूरी है कि तुम उस लड़की का खर्चा उठाने को जिंदगी भर तैयार हो जाते हो, जब तुमको उससे कोई सुख ही नहीं है तो फिर क्यों शादी करते हो? जब उसकी कोई कीमत नहीं है तुम्हारे घर, लक्ष्मी बोल के लाते हो, माता लक्ष्मी से कंपेयर करते हो, लेकिन इंसान के भी बराबर नहीं समझते हो उसको। औदा इंसान के लाते हो तो सोचते हो कि नहीं, हम लेकर आए हैं, हम जैसे चाहे उससे काम ले। क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे कुल को चलाने के लिए वो वारिस थे। अगर उसमें कभी कदा कोई मर भी जाती है तो क्या फर्क पड़ता है, तुम तो दूसरी शादी कर ही लोगे। क्या फर्क पड़ता है कि वो आज के टाइम में कमा कर भी ला रही है, फिर भी उसे तुम्हारी नजर में नहीं बिठाया जा रहा है। बेटे को संपत्ति का वारिस चुनते हो और बेटियों को वो बराबर का हक नहीं देते हो, और फिर ढिंडोरा पीटते चलते हो कि बेटा हमारे कुल का नाम करेगा। अरे वो हक तुमने दिया है तब वो नाम कर रहा है। बेटियों को भी दे के देखो बराबर में, फिर ये दहेज की बात ही नहीं होगी। यहाँ तो आदत है ना कि हम खुद भी मरेंगे और सामने वाले को भी मारेंगे। खुद भीख मांग कर दहेज देना है, सामने से भी भीख मंगवा कर दहेज देना है। रिश्तों को पैसे से तोला है तो याद रखना, रिश्ते पैसे से ही चलेंगे। इसीलिए लोग और लड़कियां भी स्वार्थी होती जा रही हैं। जब इतना बड़ा रिश्ता आप करने जाते हैं, वहां चंद पैसों के लिए आप रिश्ते ठुकरा देते हो। आप लड़की को कभी नहीं देखते हो, लड़की कभी प्रायोरिटाइज होती ही नहीं है, पहले दहेज होता है। और जब तक ये दहेज हमारे समाज और ये दहेज जुड़ा है ना, इस नाम से जब तक शादियां होती रहेंगी, तब तक ये कलेश, ये बवाल मचता रहेगा। सो आप अपने दिल और दिमाग दोनों को ही मजबूत कर ले, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब आपकी बेटी या कब आपका बेटा। तो इस चीजें जो चल रही सोशल मीडिया पे, इससे भी लोगों का दिमाग नहीं खुल रहा है, क्योंकि हर कोई अपने घर में घटना घटते हुए देखना चाहता है। दूसरों के घरों में घटता है तो लोग उसको देखते हैं, थोड़ी देर के लिए बुरा फील करते हैं, फिर उसको स्वाइप कर देते हैं। सब ऐसे थोड़ी ना होते हैं, बात तो सही है, सब ऐसे थोड़ी ना होते हैं। अपना अपने टाइम का वेट करते हैं। क्या ही फर्क पड़ता है दूसरों के दुख से, जब तक वो हमारा ना हो।